जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 एग्ज़ाम के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो संभावित आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसी पैटर्न पर आधारित हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, इसके बाद पूरा वीडियो प्रॉपर अच्छे से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर जो कुल हैं 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, जिसमें आपका एशिया आ जाता है, यूरोप आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। इस तरह आपके जो है 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पर विश्व में आपके 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। तो इन महाद्वीप को अगर आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए 7 महाद्वीप कौन से, तो आपको याद होनी चाहिए। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 7 महाद्वीप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो अभी हमने आपको बताया था पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे जो गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा महासागर है। तो यहाँ पर आंसर भी आपको दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी जिसे हम लोग अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो ये आपके 5 महासागर हैं। तो इन 5 महासागर को भी आपको याद रखना है। और जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? मतलब कि उस महाद्वीप पर जो है विज्ञान से रिलेटेड रिसर्च चलती रहती है, यानी कि वहाँ एकाध पड़ता है, इसलिए जो सारे वैज्ञानिक वगैरह है वहाँ पर अपनी लेबोरेटरी वगैरह बनाए हुए हैं। तो विज्ञान की किस महाद्वीप को विज्ञान का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अंटार्कटिक, किसका? अंटार्कटिका महाद्वीप को। किसको? अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, अंटार्कटिका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता होगा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट, जिसमें यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई 8,848.86 मीटर। और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है? वो है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये तो सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सिंपल, आपने मंगल की ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी ली होगी। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ये भी पता होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मार्स। क्या हो जाएगा? मार्स। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, मंगल। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम।
तो वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है, या फिर तत्व मान सकते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक प्रकार का तत्व भी है और हमसे कभी एग्जाम में गैस भी पूछ सकता है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा हमारी नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट है, पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, क्या अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है स्किन। क्या है? स्किन है या फिर त्वचा। क्या इसे हम लोग त्वचा भी कह सकते हैं या स्किन? स्किन कहते हैं इंग्लिश में, त्वचा कहते हैं हिंदी में। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। क्या है? त्वचा है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, त्वचा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। यानी कि दिल्ली में जो शांति वन समाधि है, क्या है? जो शांति वन समाधि है ना, वो किसकी है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू की। इसके बाद है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश। क्या हो जाएगा? शाक्य वंश। इसके बाद नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसके बाद है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या था? वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने जो है गुप्त समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, चंद्रगुप्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। किससे है? योग दर्शन से। क्योंकि अलग अलग प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं हमारे देश में, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन। तो जो पतंजलि का संबंध है वो योग दर्शन से है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग दर्शन। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला जो शासक बनी थी वो थी रजिया बेगम। कौन थी? रजिया बेगम जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, रजिया बेगम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। तो टीपू जो सुल्तान था वो मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। इसके बाद नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में, 26 जून 1756 ईस्वी में, 23 जून 1759 ईस्वी में, 27 जून 1757 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेर शाह। तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। इसके बाद है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1918 में, 1935 में। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1919 ईस्वी में। किस में हुई थी? 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, करेक्ट हो जाएगा, 1919 ईस्वी। तो यही हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह आपके कुछ हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम लोग मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।